तीर्थे तीर्थे निर्मलं ब्रह्म वृंदम वृंदे वृंदे तत्वचिन्तानुवादः वादे वादे जायते तत्वबोधः बोधे बोधे भासते चंद्रचूडः बोधे बोधे भासते चंद्रचूडः। पांडव और द्रौपदी के साथ यानी 6, ये जो द्रौपदी के साथ 5 पांडव, ये सभी वनवास में चल रहे हैं और वनवास में जाते जाते सभी को पता चला कि ये कपट हुआ, छल से उनको वनवास में भेज दिया गया। और उधर जब सभी राजाओं को मालूम होता है, भगवान श्री कृष्ण और बलराम को भी मालूम होता है, तो वो मिलने के लिए साथ में आ जाते हैं और समझाते, धीरज देते हैं और अभी लड़कर कौरवों का खात्मा कर देंगे और आपका सिंहासन प्राप्त करा देंगे। ऐसे सभी राजाओं ने एकजुटता से कहा, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने जब धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन किया, तब जब पहले बोला गया कुरुवंशियों को सामने रखते हुए बोला गया कि जो भी हारेगा, दुर्योधन हारेगा तो वो 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास, और हम हारेंगे तो हम 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास करेंगे। और ये प्रतिज्ञा की है और वो कुरुवंशियों के सामने की है। भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे, कृपाचार्य जैसे और कुरुवंशी यानी जो भी हमारे पूर्वज हमें देखते होंगे, उनके सामने ये प्रतिज्ञा की है, तो मैं अभी इसमें बदल नहीं करूंगा। और आप जीतेंगे और हम उस पर बैठेंगे, ये उनको भी मान्य नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का सांत्वन किया और बोले कि जो तू अभी रो रही है वैसा ही रोना कौरवों के, दुर्योधन आदि कौरवों के नसीब में है, तू डर मत, उनको सजा जरूर मिलेगी। वो आतताई है, उनका खात्मा होना ही चाहिए। आतताई न मायांतम हन्या देवा विचारयन। तो इस प्रकार बाकी सब राजे चले जाते हैं, जो आप्त संबंधी वो भी चले जाते हैं, लेकिन कुछ प्रजा उनके साथ जो आई हुई वो जाती नहीं है। उनको भी फिर बाद में समझा बुझाकर अभी इस वन में रहना, ज्यादा रहना हमें कठिन हो जाएगा। एक जगह पर सन्यासियों को या तो जो भी वनवासी, उनको एक जगह पर रहना अच्छा नहीं है। ऐसा सोच करके युधिष्ठिर आदि जो पांडव है, द्रौपदी है, वो कुछ ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को लेकर आगे चलते हैं। आगे द्वैतवन में वो निवास करते हैं। द्वैतवन में उधर जाकर के मार्कंडेय ऋषि, जो चिरंजीव माने जाते हैं, तो वो उनसे मिलते हैं और उनको भी पता चला कि कौरवों ने कपट और छल से इनका राज्य हड़प कर लिया और इनको वनवास में भेज दिया, तो उनको मिलने के लिए आ जाते हैं। और धर्मात्मा युधिष्ठिर वे उनसे बातचीत करते, नमस्कार करके उनका पूजन करके बातचीत करते हैं। और वो जब आते हैं तो वो सभी के सामने आकर वो चेहरे पर हंसी लाते हैं। तो युधिष्ठिर को लगा कि हमको देखकर हम अभी गंभीर है, आप हंस रहे हैं।
तो इसका क्या मतलब हम समझे? तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, मैं जब राम वनवास में आया था तब भी मैं था, और श्री राम प्रभु ने इतनी शक्ति होते हुए भी, सभी को मारने की क्षमता होते हुए भी केवल पितृ आज्ञा से वनवास स्वीकार किया था, और आपने भी पूरी क्षमता होने के बावजूद भी ये स्वीकार किया है। मुझे आनंद हुआ कि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं श्री राम जैसे। तो मुझे हंसी आई और मैं प्रसन्न हो गया। और इस प्रकार उनका संवाद होता है। और जब महात्मा पांडव द्वैत वन में आगे चलते हैं तो उधर दालभ्यबक नाम के मुनि वो संध्या करते रहते हैं, वो भी मिलते हैं और उनसे भी कुछ संवाद करते हैं। और बहुत सारे आश्रम, मुनियों के, ऋषियों के आश्रम उधर होते हैं, उनसे मिल मिल करके पांडव आगे चलते हैं, उनसे बोध लेते हैं, कुछ संवाद करते हैं। वो उनके लिए तीर्थ स्थान है। तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्म वृंदम, हर एक तीर्थ में निर्मल मन वाले, निर्मल अंतःकरण वाले जो ब्राह्मण आदि जो साधक थे, वे साधना करते थे और वो बड़ी तपस्या कर रहे थे। यानी जो भी सद्विचार है, वेदों के विचार है, उनको संभालते हुए बाकी लोगों में उनको फैलाते थे, आश्रम में और आश्रम के बाहर भी। तो इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने हर एक के पास जाकर प्रसन्नता के साथ उनको नमस्कार किया, उनसे बोध ले लिया। तो इस प्रकार चलते चलते फिर जंगल में रहते, कंदमूल खाते, फल खाते, जो भी मिलता वो खाते। उनके साथ कुछ ब्राह्मण भी और कुछ लोग भी रहते। तो वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन संध्या के समय सब बैठे थे, पांडव और द्रौपदी। तो द्रौपदी ने विषय निकाला, उसके मन में तो खदखद थी कि आप इतनी शांति से सब सुन रहे हैं और कुछ तत्व का चिंतन कर रहे हैं, बोध ले रहे हैं और पूरे शांत है, आपको क्रोध नहीं आता क्या? युधिष्ठिर को पूछ रही है द्रौपदी, पत्नी पूछ रही है अपने पति को। इतना सारा अन्याय हुआ, हम वन में निकल आए, हाँ, हम कदम कदम पर दुख झेल रहे हैं, क्या आपको दुख नहीं होता? क्या क्रोध नहीं आता? आप तो महान है, धर्म के रूप है, और ये होते हुए भी क्रोध तो आता है, हम पर अन्याय हुआ है और ये अच्छी बात नहीं है। मैंने भी कुछ कहानियां सुनी है, जब राजा बलि अपने पितामह प्रहलाद से पूछता है, हे पितामह, क्रोध अच्छा या क्षमा अच्छी है? क्रोध करना चाहिए या क्षमा करनी चाहिए? तो प्रहलाद बोलते हैं, सत्याग्रही प्रहलाद, उन्होंने तो बंड कर दिया था पिता के विरुद्ध। और ऐसे पितामह बोलते हैं कि जब हम क्रोध करते हैं तो कोई हमारे पास नहीं आता है, सब तितर बितर हो जाते हैं, सभी बोलते हैं कि ये पागल बन गया है। ज्यादा क्रोध, हमेशा क्रोध करते रहते हैं तो लोग हमें पागल समझते हैं, या तो हमारे पास नहीं आते, संबंध बिगड़ जाते हैं, पास वाले भी बिछुड़ जाते हैं, अलग अलग परिणाम कहे। और जब क्षमा करते हैं तो क्षमाशील जो होता है उसको निर्बल समझते हैं, उसके माथे पर नाचने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके पत्नी को भी चिढ़ाते हैं और वो मूर्ख कहते हैं कि इसको कुछ दम ही नहीं है। क्षमाशील जो भी रहता है उसकी बहुत ही निर्भत्सना होती है। तो जिस समय क्षमा करनी चाहिए उस समय क्षमा करनी चाहिए, और
जिस समय क्रोध की आवश्यकता है तब क्रोध करना चाहिए। ऐसा मैंने सुना है, तो अभी क्रोध की बारी है, हम पर अन्याय हुआ है। दुर्योधन आदि, शकुनी आदि जो कौरव है, उन्होंने हम पर अन्याय किया, वनवास भेज दिया, हमें दुख में डाल दिया, और ये क्रोध करने की जगह नहीं तो कौन सा समय है? ये क्रोध करने का समय। आप क्रोध से युक्त हो जाओ और चलो लड़ने के लिए। तो युधिष्ठिर कहते हैं, जो भी क्रोध में आता है वो अपना भान खो देता है। क्रोध में भान खोने वाले ही ज्यादा पाए जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी दूसरे अध्याय में कहा है, संगात संजायते, शुरुआत क्या है? जायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भिजायते। क्रोधात भवति सम्मोह। जब हम विषयों का संग करते हैं और उसके बारे में मोह हो जाता है, मोह से काम निर्माण होता है, और जब काम पूरा नहीं होता तो क्रोध आ जाता है। काम यानी इच्छा। और जब इच्छा निर्माण होती है, तीव्र इच्छा, व्यसन जैसी इच्छा निर्माण होती है, तो क्रोध आ जाता है, और क्रोध से सम्मोह हो जाता है। सम्मोह यानी दिमाग काम नहीं करता, मूड बन जाता है, और ये क्रोध भयानक होता है। क्रोध पाप का घर है, क्रोध नरक का द्वार है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोधस्तथा लोभा तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। ये गीता में कहा है। और ये क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। तो फिर युधिष्ठिर बोलते हैं कि क्षमा के बारे में अब मैं बताता हूं। क्षमा ये वीरों का भूषण है, क्षमा वीरस्य भूषणम। जो वीर होते, शूर होते, क्षमाशील होते हैं। जो सशक्त होते वही क्षमा कर सकते हैं। जो निर्बल होते उनको तो जबरन क्षमा करनी पड़ती है, उनका नाइलाज होता है। तो शक्तिशाली होना चाहिए और फिर भी क्षमाशील होना चाहिए। और ये क्षमा ही सत्य है, ये क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही दया है, क्षमा ही मनुष्यत्व है, क्षमा मूल धर्म में माना जाता है। ऐसे बहुत सारा क्रोध के बारे में समझाया, फिर क्षमा के बारे में द्रौपदी को समझाया। इस प्रकार उनका संवाद चल रहा है। वादे वादे जायते तत्वबोधा। द्रौपदी भी बड़ी लगन से सुन रही है, वो भी होशियार है। और वह फिर पूछती है, आप धर्म के अवतार है, धर्म का पालन करना यह आपका कर्तव्य है, और हम पर अन्याय, बार बार उसके मन में वो जलन है कि मुझ जैसी सम्राज्ञी को यह अपमान सहना पड़ा तो बाकी स्त्रियों का क्या होगा। उनके मन में ये दगदग है। तो द्रौपदी फिर पूछती है कि जो दीनहीन आदमी है, मेरी जैसी की ऐसी अवस्था है इस राज्य में, तो बाकी स्त्रियां कैसे जीवन बिताती होगी। तो ये धर्म का पालन है कि उनको भी बचाया जाए। अभी ये दुर्योधन के राज्य में वो बड़ा दुष्ट है, कपटी है, और उसको मालूम होते हुए भी उसको तनिक भी दुख नहीं हुआ। हमें वनवास में भेज दिया, द्यूत क्रीड़ा में हरा दिया, थोड़ा भी दुख नहीं हुआ। ये क्रूर है, कपटी है, दुष्ट है, ऐसे अलग अलग नाम रखते हुए, और इसको क्षमा करना यह अच्छा नहीं है। तो बार बार अलग अलग ऐसा विषय निकल के द्रौपदी बोलती है। फिर युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने आपके मधुर और सुंदर, बड़े विद्वत्ता भरे वचन मैंने सुने, और आदमी को धर्म का पालन करना चाहिए। जो धर्म का पालन करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। तो द्रौपदी बोलती है, हमने धर्म का पालन किया, और हमने धर्म का पालन करते हुए भी हमारी रक्षा नहीं हुई। हम वन में भटक रहे, दुख झेल रहे।
ये कैसा अन्याय है? तो धर्म का पालन ये नहीं हो रहा है और धर्म हमारी रक्षा नहीं कर रहा है। और किधर है देव, किधर है धर्म? ये धर्म धर्म नहीं लगता। तो ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए जो हमें दुख देता है, जो हमें अन्याय सहन करने के लिए मजबूर करा देता है। ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए, ऐसे द्रौपदी बोलती है। तो युधिष्ठिर बड़े शांत भाव से बोलते हैं, हे प्रिय, तू जो बोल रही है वो केवल एक साइड में सोच करके बोल रही है। यानी तुझ पर जो अन्याय हुआ है केवल वही सोचकर तू बोल रही है। धर्म के बारे में ऐसी आशंका लेना, भगवान पर, देव पर ऐसी आशंका खड़ी करना, संदेह खड़ा करना, यह अच्छी बात नहीं है। धर्म ऐसा नहीं होता है। धर्म पर बिल्कुल आशंका नहीं करनी चाहिए, भगवान पर भी कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। जो संदेह करता है, आशंका निर्माण करता है, वो पापी होता है। फिर द्रौपदी बोलती है कि मुझे मालूम है आप धर्म का इतना पालन करते हैं, आप पांडवों को भी, बाकी भाइयों को भी छोड़ने के लिए तैयार है, धर्म की अगर साइड लेनी है तो, और मुझे भी छोड़ने के लिए तैयार है, मुझे मालूम है। फिर भी ये धर्म कैसा है कि हमारी रक्षा नहीं करता है। तो फिर धर्मराज बोलते हैं कि धैर्य रखो प्रिय, कि कोई भी काम, फिर भीमसेन बीच में बोल देते हैं। भीमसेन बोलते हैं कि अभी आप बोलते हैं कि कर्तव्य कर्म होना चाहिए, और हम अभी आपके ही केवल वचन से, आपके ही आज्ञा से हम चुप है, नहीं तो अभी तक तो बड़ा संहार हो चुका होता। हाँ, आपके वचन से हम बंधे। मेरे पास ताकत है, अर्जुन के पास धनुर्विद्या है, वो सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है। नकुल सहदेव के पास ढाल, तलवार और भाला की बड़ी ताकत है। हम सब मिलकर अगर टूट पड़ेंगे तो उनका कुछ नहीं रहेगा, और हम पर जो अन्याय है उसका बदला अभी लेना चाहिए। अभी भी आप समझ लो और चलो वापस, और लड़ाई छेड़ देते हैं। तो युधिष्ठिर शांत भाव से बोलते हैं, उतावला सो बावरा, धीर सो गंभीर। जो उतावला है वो बावरा है, मूर्ख है, और जो गंभीर रहता है वो धीर है, धीर गंभीर रहता है। कोई भी कर्म ऐसे उतावलापन में नहीं करना चाहिए। उनको शासन जरूर मिलेगा ही, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। और मैंने वैसा ही वनवास नहीं स्वीकारा है। मैं जब बोल रहा था और आप भी साथ में थे, आपने भी सुना, कुरुवंशियों के सामने हम ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। धृतराष्ट्र और दुर्योधन आदि बोल रहे थे कि कुरुवंश, हमारे पूर्वजों के सामने और भीष्म पितामह के सामने हम ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं कि जो भी द्यूत में हारेगा वो 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास प्राप्त करेगा। और कुरुवंशी हमें देख रहे हैं, भीष्म पितामह देख रहे हैं, हमारा अंदर का धर्म देख रहा है, अंतःकरण वो साक्षी है कि 13 साल तक 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास मैं स्वीकार करूंगा। मैं कैसे वापस जा सकता हूं? मैं धर्म के पथ पर चल रहा हूं, और वो मेरी प्रतिज्ञा है, आपकी भी प्रतिज्ञा है मेरे साथ। तो ये आपने सुना, इसलिए उतावले मत होना। अब इस समय उस समय फिर वेदव्यास जी आ जाते हैं। वेदव्यास जी आते हैं और वो बोलते हैं, ये जो युधिष्ठिर बोल रहे हैं, धर्मराज बोल रहे हैं, ये सही है, और अभी ये समय है कि आप अपने क्षमताओं को बढ़ाओ, अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाओ, मानसिक क्षमताओं को बढ़ाओ, बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाओ, आत्मिक क्षमताओं को बढ़ा दो। ये क्षमता, क्योंकि आपको किससे टक्कर लेनी है मालूम है?
भीष्म पितामह अगर खड़े रहेंगे तो किसी देव देवताओं को भी ताकत नहीं उनके सामने खड़ा रहना, डटकर युद्ध करना, ये सामान्य बात नहीं है। द्रोणाचार्य अगर खड़े होते तो उनके सामने युद्ध करना इतनी सामान्य बात नहीं है। और कर्ण वीर है, शूर है, वह स्वरगुण संपन्न है, उसके सामने भी युद्ध करना ये सामान्य बात नहीं है। ऐसे धुरंधर उनके पक्ष में है। वो भले मन से इधर है लेकिन लड़ेंगे उधर से, ये ध्यान रखना। इसलिए और तैयारी करना, ये समय मिला है हमें। वेदव्यास जी, महर्षि वेदव्यास जी सलाह देते हैं कि अर्जुन के पास जो शस्त्रास्त्र विद्या है उसको और प्राप्त करने के लिए उसको तप करना चाहिए। फिर भीम को और प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाकी जो भी समय मिलता है, बाकी जो समय है उसमें फिर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक शक्ति को बढ़ावा मिलना चाहिए। ये समय मिला है तो आप धैर्य मत खो और धैर्य के साथ ये सब चीजें प्राप्त करो। समय तो बीत जाएगा, लेकिन एक बार युद्ध छिड़ गया तो फिर उसका अंजाम अच्छा ही होना चाहिए। तो यह अवश्यंभावी है, लेकिन आपकी तैयारी पूरी करो। फिर आगे अर्जुन तप के लिए चले जाते हैं। वह कहां चले जाते हैं, कहां कहां जाते हैं, फिर बाकी पांडव क्या करते हैं, वो बाद में देखेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।